फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो अरेंजमेंट है वो सिंपल होता है। यहाँ पे हम लोग पहला तो रहेगा 2 बीकर्स लेंगे, 2 डिफरेंट बीकर्स लेंगे और उन दोनों बीकर्स में डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लिया जाता है। जैसे कि हम लोग डैनियल सेल में देखते हैं जिंक और क्या लेते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड्स। तो जिंक एंड कॉपर आर द 2 डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स हम लेंगे और इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो उसी मेटल का सॉल्ट होगा। यानी कि जैसे हम यहाँ पे ZnSO4 लेते हैं और यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट एंड कॉपर, इस तरीके से आपको मालूम है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे बाय अ कंडक्टर, ठीक है, ये भी हम लोग को पता है। और इन दोनों को हम लोग किसी कंडक्टर से, वायर से एक दूसरे को जोड़ देते हैं। और यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे अगर आपको वोल्टेज मेज़र करना है तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा सकते हैं वोल्टेज मेज़र करने के लिए, एमीटर लगा सकते हैं करंट मेज़र करने के लिए। इस तरीके से ये होता है। अच्छा, और इंटरनली जो दोनों बीकर्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाय अ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का बहुत ही इंपॉर्टेंस है पहले, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज पहले तो एक कनेक्शन करता है दोनों ही सॉल्यूशंस को एक दूसरे से, और न्यूट्रलाइजेशन जो मेन फंक्शन है न्यूट्रलाइजेशन, इट न्यूट्रलाइजेस द चार्ज। जैसे कि हमको पता है डैनियल सेल में जो लेफ्ट साइड का बीकर है उसका जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, Zn बिकम Zn2+ आयंस। तो यहाँ से Zn2+ आयंस सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से राइट साइड में जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा तो Zn बिकम Zn2+ बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, फिर वो मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ऑक्सीडेशन जिस टर्मिनल पे हो रहा है उसको बोलते हैं एनोड, ठीक है, एनोड नेगेटिव, ये भी हमको पता है, एनॉक्स याद रखना है। ऑक्सीडेशन जहाँ पे हो रहा है उसको बोलेंगे एनोड। और रिडक्शन जहाँ, ठीक है, अब यहाँ पे राइट साइड में रिडक्शन प्रोसेस होगा, कौन करेगा? सॉल्यूशन के अंदर जो क्यूप्रिक आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तब जाके कॉपर सॉलिड बनता है और ये एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पे? कॉपर पे, ठीक है। तो जो Cu2+ आयंस हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे कॉपर इलेक्ट्रोड पे। यानी कि हम देखेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड का मास इंक्रीज हो रहा है, थिकनेस बढ़ रही है, ठीक है। और जिंक ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, Zn बिकम Zn2+। तो जिंक का मास धीरे धीरे खत्म होगा, ठीक है। यहाँ पे लॉस ऑफ मास होगा जिंक के केस में और गेन ऑफ मास होगा कॉपर के केस में। तो ये सिंपल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय इक्वेशन। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और सॉल्ट ब्रिज का भी फंक्शन पता है, इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस चार्ज। जैसे कि यहाँ पे Zn2+ एक्सेस चार्ज है और यहाँ पे राइट साइड में कौन सा एक्सेस चार्ज है? सल्फेट आयन, ठीक है। सल्फेट आयन जो है वो एक्सेस चार्ज है, SO4 2- चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो यानी कि ये सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये एक्सेस चार्ज है। तो ये एक्सेस चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है, हिंड्रेंस पैदा करता है, जिससे कि कुछ देर बाद ये स्टॉप हो जाता है। और ये सॉल्ट ब्रिज इसको हेल्प करता है टू रिमूव द एक्सेस चार्ज, टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस चार्ज, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इसमें ध्यान देना है, जो सॉल्ट ब्रिज है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किससे है? वो मेटल आयन से कॉन्टेक्ट में है। तो सॉल्ट ब्रिज है वो डायरेक्टली मेटल आयन से कॉन्टेक्ट में है। जैसे लेफ्ट साइड में Zn2+ आयन से कॉन्टेक्ट में है, और जो राइट साइड में Cu2+ आयंस के कॉन्टेक्ट में है। सो वी कैन से दैट सॉल्ट ब्रिज इज इन कॉन्टेक्ट विद द मेटल आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्ट ब्रिज को हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइन्स। हम लोग यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा सॉल्ट ब्रिज होगा। अब सॉल्ट ब्रिज डायरेक्टली कांटेक्ट किससे है? मेटल आयन से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज हमने रिप्रेजेंट किया। सॉल्ट ब्रिज डायरेक्टली कांटेक्ट किससे है? मेटल आयंस। तो यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ मेटल साइंस शो करेंगे, मेटल साइंस। और बाय कन्वेंशन हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड शो करेंगे जो कि एनोड टर्मिनल होता है नेगेटिव,
ठीक है, नेगेटिव एनोड होता है, और जो राइट साइड में हमेशा रिडक्शन इलेक्ट्रोड शो करेंगे जो कि कैथोड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव, ठीक है, ये भी हिंट याद रखिएगा, राइट साइड में रिडक्शन हो रहा है, आर, ठीक। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज सबसे पहले बनाइए, 2 पैरेलल लाइंस, और वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेगा मेटल साइंस के, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन से मेटल आयन है, Zn2+ आयन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन भी हम लोग शो कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 ले लिया, हमने C1 कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे हम लोग C1 भी लिख सकते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे वन मोलैरिटी लेते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी लेने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग कोई दूसरा कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं जो सॉल्यूशन है उनका कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, जो राइट साइड में है, जो सॉल्ट ब्रिज है, राइट साइड में कौन सा मेटल से कांटेक्ट में है, Cu2+ आयंस, और इसका कंसंट्रेशन C2 मान लेते हैं, ठीक है। अब मेटल आयंस के बाद आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड है हमारा, सॉल्ट ब्रिज कांटेक्ट में है मेटल आयन के, सॉल्ट ब्रिज जो है मेटल आयंस के कांटेक्ट में है, उसके बाद मेटल आयंस किसके कांटेक्ट में है, मेटल इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में है। तो बस यही रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज बनाइए, फिर वो दोनों सबसे पहले मेटल साइंस से कांटेक्ट में करिए, फिर मेटल साइंस फर्दर मेटल इलेक्ट्रोड से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड कौन सा हो जाएगा, Zn सॉलिड लिखेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से लेफ्ट साइड तो Zn सॉलिड हो जाएगा मेटल इलेक्ट्रोड, और राइट साइड में मेटल इलेक्ट्रोड हो जाएगा Cu सॉलिड। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है एनोड से कैथोड की तरफ होता है, यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसके जस्ट अपोजिट करंट फ्लो होता है जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, I। तो I जो कन्वेंशनल करंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ। सो दिस इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते समय हम लोग सॉल्ट ब्रिज लेंगे, 2 पैरेलल लाइंस। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड होना चाहिए जिसको एनोड बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल, और राइट साइड में बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड, कैथोड बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल। रिडक्शन का मतलब है राइट साइड, ठीक। अब जो सॉल्ट ब्रिज है आप देख रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज डायरेक्टली कांटेक्ट में है मेटल आयन के, Zn2+ आयन और Cu2+ आयन, तो वही हम लोग उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में लिखेंगे मेटल आयंस कॉरस्पॉन्डिंग। और फिर मेटल आयन फर्दर कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड, Zn सॉलिड। इसी तरीके से राइट साइड में Cu सॉलिड। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करेंगे और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। देयर इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का रिएक्शन हो रहा है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन है बेसिकली। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, कॉपर सॉलिड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस बिकम CuNO3 ट्वाइस, यानी क्यूप्रिक नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन एंड Ag सॉलिड। जैसे कि हम यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज में देखते हैं, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, है ना। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर पाया जाता है, फिर जाके सिल्वर है, तो यानी कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सो कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर। तो यहाँ पे कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट क्यूप्रिक नाइट्रेट सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि Cu2+ आयंस, Cu बिकम Cu2+ आयंस, ओके। और Ag जब डिस्प्लेस हो जाएगा तो Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन, अगर इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर आप बनाना चाहो तो आप क्या करेंगे, 2 बीकर लेंगे, यू टेक 2 बीकर्स
एक जो लेफ्ट साइड में बीकर है जो ज़्यादा रिएक्टिव, यहाँ पे क्या है कॉपर, तो कॉपर इलेक्ट्रोड आप लेफ्ट साइड में लेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन आप लेफ्ट साइड में लेते हैं बाय कन्वेंशन, और सिल्वर इलेक्ट्रोड लेंगे राइट साइड में, और इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं हम लोग बाय अ कंडक्टिंग वायर। दूसरा पॉइंट हमने बताया था, कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा CuSO4। इसी तरीके से Ag सिल्वर है तो सिल्वर का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने AgNO3 लिया है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं बाय अ सॉल्ट ब्रिज। ये हमारा पूरा एक सेटअप है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ओके। इस तरीके से ये अरेंजमेंट है, और यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगा, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा और राइट साइड में रिडक्शन होगा, रिडक्शन। तो आप देखोगे ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है तो हमको लिखने की जरूरत नहीं, तो हम इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आयनिक फॉर्म में लिख देते हैं, तो CuS यानी कि कॉपर सॉलिड फॉर्म में प्लस Ag प्लस आयंस, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस होता है, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, तो वहीं से हमको मिलता है नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, तो Ag प्लस हो जाएगा NO3 माइनस। इस तरीके से हमको मिलेगा Cu2 प्लस आयंस एक्वस और Ag सॉलिड, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉपर सॉलिड जो प्योर फॉर्म में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। ऑक्सीडेशन स्टेट प्योर फॉर्म में तो कॉपर की 0 होगी, तो कॉपर बिकम Cu2 प्लस, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा Cu बिकम Cu2 प्लस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे सिल्वर की तरफ, सिल्वर इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब ठीक है, रिडक्शन कैसे होगा, जो Ag प्लस आयंस है सॉल्यूशन के अंदर, जो Ag प्लस आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और Ag सॉलिड बन जाएंगे, और ये जो Ag सॉलिड है, Ag प्लस जो है आयंस हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे सिल्वर इलेक्ट्रोड पे, यानी कि यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड का मास इंक्रीज हो जाएगा और कॉपर इलेक्ट्रोड का धीरे धीरे कम हो जाएगा मास, ठीक है। और यहाँ पे एज इट इज ये जो सॉल्यूशन है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये भी हमको पता है क्योंकि जो कॉपर है वो Cu2 प्लस आयंस में कन्वर्ट होंगे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, और यहाँ पे जब Ag प्लस डिपॉजिट होंगे तो NO3 माइनस आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन नेगेटिव होगा। तो यानी इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमने यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cu बिकम Cu2 प्लस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर Ag प्लस क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स Ag सॉलिड, ठीक। अब इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बैलेंस करने के लिए रिडक्शन इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2Ag 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2Ag सॉलिड। इस तरीके से वी गेट 2 हाफ सेल रिएक्शन। तो हम लोग 2 हाफ सेल रिएक्शन लिख देंगे। पहला हाफ सेल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, Cu सॉलिड बिकम Cu2 प्लस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जिस टर्मिनल पे होता है उसको बोलते हैं एनोड, एन ऑक्स। और रिडक्शन इक्वेशन हो जाएगी 2Ag प्लस गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 2Ag सॉलिड, और ये डिपॉजिट होगी सिल्वर इलेक्ट्रोड पे और सिल्वर इलेक्ट्रोड का मास इंक्रीज होगा, दैट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। और रिडक्शन जिस टर्मिनल पे हो रहा है, रेड कैट याद रखिएगा, कैथोड होता है। अब दिस 2 पैरेलल लाइन शो सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज इसको बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज को 2 पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके ये डायरेक्टली कांटेक्ट किससे है, मेटल आयंस से। सॉल्यूशन के जो मेटल आयंस हैं, यानी कि लेफ्ट साइड है Cu2 प्लस आयंस और राइट साइड है Ag प्लस आयन, और इसका करस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन लिख देंगे C1 और यहाँ पे लिख देंगे C2। और फर्दर ये जो आयंस हैं सॉल्यूशन के अंदर, जो मेटल आयंस है, ये फर्दर किससे कांटेक्ट में है, इलेक्ट्रोड से। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन और उसके बाद हम यहाँ पे कॉपर सॉलिड लिख देंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड, दिस इज अ इलेक्ट्रोड। और राइट साइड में Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन के बाद पैरेलल एक वर्टिकल लाइन और उसके बाद ये Ag सॉलिड। तो
So in this way we can represent any electrochemical cell. Now next अब हम लोग चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं. कैपिटल ई इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वी हैव टू हाफ सेल्स, और बाय अ कन्वेंशन left side is called oxidation half cell and the right side is called reduction half cell. Reduction half cell. और ये हम लोग एग्जाम्पल ले रहे डेनियल सेल का. डेनियल सेल इज अ सेल इन विच वी टेक two electrodes, zinc and copper, and here zinc is more reactive than copper, so zinc is represented left side while copper electrode is represented on right side, क्योंकि कॉपर का होगा रिडक्शन और रिडक्शन राइट साइड आर. ओके, ये सब आपने वर्किंग सब कंडीशन पढ़ी है. सॉल्ट ब्रिज का काम भी पता है कि कैसे ये न्यूट्रलाइजेशन करता है. ठीक है, ये सब तो ठीक है. लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब हम लोग इंडिविजुअल हाफ सेल की बात करेंगे, और हाफ सेल में उनका डिफरेंट, मतलब उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं. जैसे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में है जिंक इलेक्ट्रोड और रिडक्शन हाफ सेल में है कॉपर इलेक्ट्रोड. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोड्स पे पोटेंशियल होगा एक्चुअली, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा. क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस. कैसे होता है वो जब हम लोग वर्किंग पढ़ रहे थे तभी समझ में आ गया था. जैसे कि हम यहाँ पे Zn बिकम Zn2 प्लस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो ब्रेक डाउन होगा Zn2 प्लस आयंस. हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव टर्मिनल आ जाता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज, तो हो गया ना पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन बिकम पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और यही पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, तो ये दो टाइप के हो सकते हैं. जो लेफ्ट साइड में यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा. नेगेटिव टर्मिनल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिपेल करके पॉजिटिव की तरफ आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड में जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जैसे ये सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएंगे तो Cu2 प्लस आयंस क्या करेंगे? गेन करेंगे उन इलेक्ट्रॉन को, डिपॉजिट हो जाएंगे इलेक्ट्रोड्स पे. इलेक्ट्रोड पे कॉपर डिपॉजिट होता है और इसका मास इंक्रीज हो जाता है कॉपर इलेक्ट्रोड का. सो Cu2 प्लस गेन इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम Cu सॉलिड, है ना. ऐसे हम लोग को पता है. अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमारा CuSO4 था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्यूपरिक आयन तो यूज हो गए डिपॉजिट होने में, तो डिपॉजिट हो गए. तो यानी कि यहाँ पे कौन एक्सिस में हो गया? एक्सिस में कौन हो गया? नेगेटिव चार्ज, यानी कि SO4 सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और सॉल्यूशन हमारा नेगेटिव हो जाता है. तो नेगेटिव सॉल्यूशन इज नेगेटिवली चार्ज्ड. तो यहाँ पे भी आप देखोगे रिडक्शन हाफ सेल में सॉल्यूशन बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड become positive, so there is a potential difference. Copper electrode पे positive और solution में negative charge, so there is a potential difference. This potential difference is simply called as electrode potential. Electrode potential. ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिविजुअल हाफ सेल का होता है. अब ये आपको पता है, वर्किंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी हमको समझ में आ गया था पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो यानी कि जो इंडिविजुअल पोटेंशियल है या तो वो कैथोड पे हो या वो एनोड पे हो, इंडिविजुअल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है. इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल नेगेटिव है एनोड के केस में और सॉल्यूशन में पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं या पोटेंशियल, सिंपली हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड इज सिंपली कॉल्ड एज हाफ सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल.
ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करके हम लोग क्या मेजर करते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, अब हम उस सेल का ईएमएफ मेजर कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग वोल्टमीटर लगा देंगे। ये जो इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्टेड है वायर से, इसके बीच में अगर हम वोल्टमीटर लगा देते हैं तो वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है। वोल्टेज किस फॉर्म में, ईएमएफ के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसको ईएमएफ ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं, ई सेल। तो ई सेल क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब यहाँ पे कैथोड देखिए, कैथोड टर्मिनल है कॉपर इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव रखा है, और जो एनोड टर्मिनल है नेगेटिव है, तो इसलिए एनोड के केस में नेगेटिव। तो यानी कि ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हैं तो हमको ईएमएफ ऑफ द सेल मिल जाएगा, जो कि हम वोल्टमीटर लगा के मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई कैथोड है और ई एनोड है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये किसकी वजह से होता है, ये सॉल्यूशन में जो एक्सेस चार्ज आ जाता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सेपरेटली डिस्कस करते हैं। जैसे कि लेफ्ट साइड में जो हाफ सेल है उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है यहाँ पे, और जो राइट साइड है उसको रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। और यह एक एग्जांपल है डैनियल सेल का। डैनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक बिकम Zn2+ बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो ब्रेक डाउन होगा Zn2+ आयंस में, तो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जो टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल शो करेगा, जिसको बोलते हैं एनोड। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड वाया सम कंडक्टर। कोई कंडक्टर अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्यूप्रिक आयन, जो कि सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो क्यूप्रिक आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, रिडक्शन होगा, और करस्पॉन्डिंग कैथोड टर्मिनल पॉजिटिव होगा, और जो सल्फेट आयंस हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और सॉल्यूशन बिकम्स मोर नेगेटिव। तो इस तरीके से सॉल्यूशन जो लेफ्ट साइड का जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है वो सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड टर्मिनल दैट इज नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑल्सो in case of reduction half cell, the solution become more negative with respect to cathode terminal, that is positive, so here also called as electrode potential. Okay, so this is called electrode potential. Now तो यहाँ पे electrode potential को हम लोग कैसे बताएंगे, in electrode potential the metal electrode, जैसे कि जिंक है, यहाँ पे जिंक क्या एक्वायर कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। द मेटल इलेक्ट्रोड जिंक डेवलप नेगेटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन में क्या है, पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है, जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो कोई भी चार्ज एक्वायर कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, यानी अपोजिट चार्ज। ठीक है, तो जिंक के केस में नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, और मेटल रॉड जो कि कॉपर में है, रिडक्शन हाफ सेल में जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन में क्या है, नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स when the electrode is in contact with its own ion in solution is called electrode potential or potential difference. So this is the definition of electrode potential और potential difference. तो ये क्या बताता है, तो electrode potential क्या एक टेंडेंसी है किसकी, इलेक्ट्रोड की, क्या करने के लिए, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए। जब इलेक्ट्रोड किसके कांटेक्ट में आता है, उसके corresponding आयंस के, यानी कि सॉल्ट इन द सॉल्यूशन, तो उसको सिंपली कॉल्ड
सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग एक जनरल हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रोड कंसिडर करेंगे। मेटल इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने के लिए तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है रिड्यूस होने की तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब मेटल इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर जाता है और जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज का मतलब है मेटल बिकम्स Mn2+ बाय द लॉस ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने जनरल ले लिया, जैसे वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स था तो यहाँ पे n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नेगेटिव टर्मिनल, NO टर्मिनल। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो लूज करेगा मास और सॉल्यूशन में मोर पॉजिटिवनेस आएगी। तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी तरीके से अगर मेटल इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, रिड्यूस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की, तो यहाँ पे गेन कौन करेगा? जो सॉल्यूशंस के अंदर जो मेटल साइंस हैं वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और वो डिपॉजिट हो जाएंगे ऑन अ इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड। इस तरीके से जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो मास गेन करेगा, गेन ऑफ मास। सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको कैथोड बोलते हैं। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगर मेटल की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस। इफ द मेटल electrode has a tendency to oxidize, then the electrode potential is simply called as oxidation potential difference। और इसको हम लोग लिख सकते हैं E सफिक्स ऑक्सी या EM/Mn+। ठीक है, ये क्या हो रहा है? मेटल सॉलिड बिकम Mn+, मेटल सॉलिड बिकम्स आयंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। M सॉलिड बिकम्स Mn+, क्योंकि ये आपका क्या है? सॉलिड फॉर्म में, तो इसका ऑक्सीडेशन है 0। तो 0 से N+ यानी कि इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब भी इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे M सॉलिड बिकम आयंस, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज करने के लिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी अगर होती है तब ये केस आता है। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा अगर मेटल इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होगी लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की। कैसे? यहाँ पे जो सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं, मेटल आयंस हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोड पे, तो उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस। रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E सफिक्स रिडक्शन RED, या हम लोग लिखेंगे Mn+ आयंस बिकम्स M सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि डिपॉजिट हो रहा है मेटल इलेक्ट्रोड पे और मास इंक्रीज हो रहा है, इट गेन मास। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्योर फॉर्म में आ रहा है, तो मेटल यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। तो Mn+ यानी कि जो कैटायंस हैं, मेटल कैटायंस हैं, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2+ से 0 हो रहा है तो रिडक्शन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए Mn+ बिकम M सॉलिड, डिपॉजिट हो रहा है, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको इससे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको हम लोग EMn+/M से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ अब बात आती है अगर टेम्परेचर 298, यानी कि यहाँ पे कंडीशंस ले रहे हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है? अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, और प्रेशर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
ये किस केस में प्रेशर होगा? गैस, अगर गैस यहाँ पे यूज हो रही है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें गैस यूज करते हैं तो वहाँ पे हम प्रेशर भी कंसिडर करेंगे। और जो सॉल्यूशन है, आयनिक सॉल्यूशन, यानी जो मेटल आयन का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में, वो 1 मोलैरिटी अगर कंसिडर कर रहे हैं, 1 मोलैरिटी, तब हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको बोल सकते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन यूज कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन हम लोग यूज कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको सिंपली यहाँ पे लगा देंगे प्रीफिक्स स्टैंडर्ड, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको हम लोग लिखते हैं ई नॉट। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कंडीशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको मेजर करना है तो यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस केस में? गैस के केस में। और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल आयंस हैं उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलैरिटी। तब हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और उसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड है तो उसको हम लोग सिंपली लिखेंगे ऐसे ही EM/MN+, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे बस हम यहाँ पे सिंबल लगा देंगे नॉट, ई नॉट, तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली वी कैन राइट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होता है? मेटल सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो ये बस यहाँ पे ये वाला सिंबल, नॉट वाला सिंबल लगा देंगे, तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन सिंपली represent electrode potential as standard electrode potential only when we consider the standard condition, that is pressure, temperature as well as the concentration of metal ions. Now अब कुछ पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये रहेगा, जो पोटेंशियल्स, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो यहाँ पे मेजर होता है इंडिविजुअली हाफ सेल में, जैसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल में, ठीक है। दिस इज, ये जो लेफ्ट साइड में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड है तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। EM बिकम MN+, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, न्यूमेरिकली इक्वल। अगर कोई पर्टिकुलर असेंबली है तो उसमें न्यूमेरिकली इक्वल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा माइनस टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे सिंपली, और यहाँ पे ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा, यानी कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूमेरिकली इक्वल होता है, ये सिंपल। और IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यही हम लोग को आगे जो पूरे चैप्टर में इसी को कंसिडर करना है, IUPAC कन्वेंशन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इस कन्वेंशन को यूज करेंगे, यानी कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, या सिंपली हम बोलेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, लेकिन अगर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल में 2 पोटेंशियल होंगे ही होंगे, लेकिन हम IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कौन सा पोटेंशियल लेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि कोई भी पोटेंशियल हो उसको हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल, अगर सपोज वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसकी साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, द टर्म स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज यूज फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो आप बताओगे इट इज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और सिंपली रिटन एज E0। और इसी को हम लोग यूज करेंगे अपने फर्दर अपकमिंग डिस्कशन में, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये हमेशा याद रखेंगे। तो इसी को हम लोग आगे यूज करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको लिखेंगे EMN+/M। अब सपोज किसी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन हो रहा है
लेकिन लिखेंगे तो हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, तो वहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे यही हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपने